आपका आपकी अपनी चिल्ड्रन स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस YouTube चैनल पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक ही रिएक्शन में होती हैं, तो हम कैसे पहचानें कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसके छोटे छोटे कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है Zn प्लस Cu प्लस 2 आइन और गिव्स Zn प्लस आइन प्लस 2 आइन प्लस Cu। अब देखो ये समझो कि ये क्यों न्यूट्रिशन की है। Zn एक सॉलिड है, ठीक है, एक्वस का मतलब कॉपर के आयन है वाटर के अंदर, और Zn प्लस आइन का मतलब वाटर के अंदर आयन हो गए और कॉपर है। दूसरी बात, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिस एलिमेंट का, जिस पदार्थ का, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। वो इलेक्ट्रॉन देगा टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसे देगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन इसलिए होता है कि दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। यही फंडा आपको दिमाग में रखना है। मान लीजिए एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका तो रिडक्शन हो रहा है। इसलिए ये पदार्थ जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्टेंट है, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसका तो हो गया आपका रिडक्शन, तो वो ऑक्सीडाइजेंट एजेंट है या ऑक्सीडेंट है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए Zn रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस बात को अच्छे से समझो। एक और हमने फंडा बताया था कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का, यहाँ पर देखिए तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर की ओर जो हम एरो लगा रहे हैं वो इंक्रीज का सिंबल है, नीचे की ओर एरो लगा रहे हैं वो डिक्रीज का सिंबल है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसलिए कम हो रहा है, तो इसलिए हो गया रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात दिमाग में रख लो। एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर किया है। स्पीशीज व्हिच गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वो होती है आपकी रिड्यूसिंग एजेंट। और एक और बात, जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहीं पे लिख लेते हैं, मतलब Zn गिव्स Zn प्लस 2 आइन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सीधी बात है। अब दूसरा हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ के बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैसे समझोगे? मान लो ये Cu प्लस 2 आइन है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? जिंक से। क्या बन गया? Cu आइन, Cu केवल मेटल बन गई, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड होगा, तो ये होगी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब मान लीजिए यही फंडा हम इस रिएक्शन में समझते हैं, तो देखते हैं। तो जो आपका मान लीजिए आपका Sn प्लस 2 आइन है, ठीक है, Sn प्लस 2 आइन, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। Sn2 आइन है, Sn2 आइन से बन रहा है Sn प्लस 4 आइन, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? यहाँ पर आप देख रहे हो कि मरकरी के 2 आयन है, ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी का एक ही आयन है और उस पर प्लस का 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर OH नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है, Sn+2 आयन क्या है, रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है या रिडक्टेंट है, ऐसे समझे। फिर अगर हम ऊपर देखते हैं तो इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका Hg+2 आयन है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडेंट, क्या बोलेंगे उसे, ऑक्सीडेंट। इस टाइप से मैं अभी आपको और भी रिएक्शंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि CuO कॉपर ऑक्साइड इसमें रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो CuOX यहाँ पर मान लिया -3 = 0, X = +2। मतलब ये हुआ कि CuO में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को शो कराते हैं। कॉपर 0 में और +1 और -2। अब ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करें 0 से माइनस में जा रहा है हाइड्रोजन, और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ मैं कर रहा हूँ। ऑक्सीजन नंबर 0 है, बाद में हो गया ऑक्सीजन नंबर +1। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। अब हम देखते हैं कि कॉपर की बात करते हैं। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 था और अब आ गया 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। अब जब CuO का क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेंट है। क्या ये, ऑक्सीडेंट। और H2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका है क्या, ये आपका रिडक्टेंट है, ठीक है। तो यही तो हमें दिखाना था कि केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स है। यस, केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपका रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, इसे नोट करो। तब तक फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है, पहले हम आयरन ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लें। तो ये आपका हो गया 2x - 6 = 0। ये -6 क्यों होता है वो मैं बता दूं, प्लस का -2 × 3 = 0। तो 2x इक्वल हो गया प्लस का 6, x इक्वल हो गया प्लस का 3, ठीक है। अब हम देखते हैं, हाँ, CO में C का ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया -2। अब CO में C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ये -2 है, इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा प्लस का 2।
और CO में C का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, प्लस का 2, ये माइनस का 2 है। Fe में ऑक्सीडेशन नंबर Fe का 0 है क्योंकि वो मेटल के स्टेट में है। अब 3CO2, 3 का कोई सेंस नहीं है, x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया प्लस का 4। इतनी बात समझ में आएगी। तो यहाँ कार्बन पहले था प्लस 2 में, अब किसमें हो गया, प्लस का 4 में, ये माइनस 2 है। ठीक है, अब इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि जो आपका आयरन है ना, आयरन, उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। चलिए, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम कार्बन का देखते हैं, है ना, यहाँ ऐसे लिख देते हैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखते हैं, है ना, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस 2 था प्लस 4 हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नीचे नोट कर देते हैं अलग से, ये Fe2O3 का हो रहा है रिडक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और CO का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो प्रूफ हो गया। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करिए। एक और न्यूमेरिकल लेके आता हूँ, एक और केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ। चलिए, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम लेते हैं BCl3, x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल प्लस का 3 लिख दो। तो ये हो गया आपका प्लस का 3। सबसे पहला काम यही करेंगे, ये काम कर लिया तो इस चैप्टर में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। अब जो आपका LiAlH4 है, इसमें हम ऐसे लिख देते हैं, ये प्लस 3 में हाइड्राइड है तो माइनस 1 में है। अब हम निकाल लेते हैं B2H6 का। ठीक है, हमेशा हाइड्राइड माइनस 1 में होता है, तो 2x प्लस का 6 इक्वल 0, x इक्वल माइनस का 3। अब हुआ क्या, ये आपका माइनस का 3 हो गया, ऐसा हो गया माइनस का 3। इसे और साफ करते हैं, हाँ माइनस का 3, तो ये प्लस 3 से माइनस 3 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। ये आपका है प्लस का 1, Li प्लस 1 माइनस 1, Al प्लस का 3 और माइनस 1। अब यहाँ पर केवल 2 ही एटम हैं जिनमें चेंजेस हो रहे हैं। क्या, एक तो आपका बोरॉन है, बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका LiAlH4 है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, या रिडक्टेंट, कुछ भी लिख दो, लेकिन दोनों ही बातें दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, BCl3, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो BCl3 का हो रहा है रिडक्शन, इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। एक और इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन बोर्ड पर है,
इस पर वर्क करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया में पहले हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो वो निकलेगा -3, यहाँ नोट कर लेते हैं, -3 +1 5O2 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब NO में N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो वो निकल रहा है +2, यहाँ पर हो गया +2 -2, यहाँ जानते हैं +1 -2। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम अमोनिया देखें, ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ले जाते हैं, -2 से 0 से माइनस में जा रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हो गया रिडक्शन। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब इसी रिडक्शन के साथ साथ अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। इतनी बात समझ में आई। तो ऑक्सीजन जो आपका O2 है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्पफुल होती है। NH3, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई। तो ये क्या है, रिडक्टेंट, क्या है, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आई। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें।